हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 14 मार्च को हम अपनी मार्केट में लॉजिकली कैसे अप्रोच करें ताकि हम प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग कर पाएँ। यानी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेसिस्टेंस होंगे, कहाँ पर हमें बाय की और कहाँ पर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये सारी बातें इन शॉर्ट हम सिंप्लीफाइड और डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। कल के मार्केट की अगर हम एक लाइन में कहें तो तैयारी करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल रहता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक हम खुले रहते हैं। और ऑब्वियस है, खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट है तो हम 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो सिर्फ हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें लेवल्स पता होने चाहिए। इसलिए हम सेकंड पार्ट में लेवल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है पुट बाय कर लेते हैं। तो इट्स अ पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। ग्लोबल मार्केट हमारे ओपनिंग को गाइड करता है, उसके बाद हमें अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ता है। तो पहले ग्लोबल मार्केट के मूड मेजर करने से ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉरी। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो 2 दिन से यूएस मार्केट प्रेशर में था, क्योंकि जो एसवीबी बैंक है उसके फेलियर के कारण। आज जो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट या फेड की तरफ से जो मेजर्स लिए गए हैं, उसने थोड़ा सा सेंटिमेंट बेटर किया है मार्केट का। डाउ जोन्स जो है अभी 220 पॉइंट्स पॉजिटिव है, और नेस्डेक स्ट्रांगली ट्रेड कर रही है 1.5% के आसपास, 150 पॉइंट पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन की सेलिंग के बाद समहाउ अभी तो यूएस मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, बट मार्केट अभी पूरा पड़ा हुआ है यूएस का। क्लोज पॉजिटिव होती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, बट फर्स्ट 1-2 आवर में अभी तक जो ट्रेडिंग हुई है वो पॉजिटिव एंड स्ट्रांग हुई है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम एज अ निफ्टी 3:30 में बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के जो फ्यूचर्स होते हैं वो SGS निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें वो कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, वो अभी ट्रेड हो रहे हैं 17,203 पे। तो फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं, 10-15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट अभी स्ट्रांगली ट्रेड कर रही है, नो डाउट। उसका इम्पैक्ट ये है कि हम हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन हमें मिल रहा है। बट अगेन हम आज टेक्निकली बहुत वीक बंद हुए हैं। तो अगर हम गैप अप ओपन हो भी जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ देखने वाली होगी कि जो हमने सपोर्ट्स आज ब्रेक किए हैं, जो लेवल्स आज ब्रेक किए हैं, वो हम गेन कर पाते हैं नहीं। तो अभी ग्लोबल मार्केट का मूड पॉजिटिव ही है। अब हम अपने लेवल्स की तरफ चलें, तो लेवल्स की तरफ चलने से पहले एक बार क्या करते हैं, आज की मार्केट देख लेते हैं। तो ये आज की मार्केट है। निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी का एक बड़ा क्रूशियल लेवल था 17,250, पहले तो उसने आज उसे भी तोड़ दिया। हुआ क्या? क्योंकि सुबह डाउ के फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहे थे, हमने हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग ली और निफ्टी ने बाउंस बैक किया। एग्जैक्ट 13 EMA जो पहले सपोर्ट था टूट गया, तो एज अ रेजिस्टेंस बनना चाहिए, उसको टच किया। और वहाँ से जो सेलिंग इंटेंसिफाई हुई वो पूरे दिन नहीं रुकी है। सेलिंग होती रही, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे सारे गिव अप होते गए। एट द एंड 17,250 के नीचे क्लोजिंग देखकर गई है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली होगी कि डेली क्लोजिंग तो 17,250 के नीचे आ गई, क्या वीकली क्लोजिंग भी नीचे आती है? अगर आती है तो नो डाउट इट्स अ कंसर्निंग वाला मैटर हो जाएगा, वीक हो जाएगी। बट अगर वीकली क्लोजिंग नहीं आती है तब ठीक है। बाकी वीकली और डेली चार्ट दोनों यही दिखा रहा है कि अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो एटलीस्ट 17,000 तो कहीं नहीं गया। 17,000 के लेवल्स हम इंडेक्सेस में देख सकते हैं, कल दिख जाए परसों दिख जाए वो ज़्यादा दूर नहीं है। बट अगर वीकनेस रही तो 17,000 एक ऐसा लेवल है जो बड़ी ईजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आज के इंट्राडे चार्ट्स की भी बात करें, जो 15 मिनट का चार्ट है, पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी और 17,500 को उसने रिटेस्ट किया, जो इंपॉर्टेंट लेवल था। ऑप्शन चेन भी कल हमने देखी थी, 17,500 से इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा था। और उसके बाद तो बस सेलिंग ही सेलिंग थी, सेलिंग ही सेलिंग थी।
रुकी ही नहीं इंडेक्स, एक तरफा हमारे इंडेक्स में फॉल आ रहा था। ठीक है, तो ये था आज के इंट्राडे का निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ प्रोसीड करें, बैंक निफ्टी में भी सेम है, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। और बैंक निफ्टी के साथ एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, निफ्टी ने अपना 17,250 गिव अप कर दिया, बट बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल था 39,500 के आसपास का, वो उसने गिव अप नहीं किया। स्टिल एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के चांसेस स्टिल अवेलेबल हैं अगर कल मार्केट बाउंस बैक करती है। बाकी बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ कि आज ओपन हुई, 13 EMA को टेस्ट किया और वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई। अगर हम यही चीज़ इंट्राडे में देखें, इंट्राडे में भी आपको सेम ही दिखेगा कि निफ्टी खुली है, पहली कैंडल पॉजिटिव थी, ऑब्वियस है वो तो निफ्टी की भी थी, बैंक निफ्टी की भी थी, फाइनेंशियल निफ्टी की थी। 13 EMA टेस्ट किया और उसके बाद तो जो सेलिंग आई वो रुकी नहीं, लास्ट तक बिकती रही इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये आज के पूरे दिन की समरी थी। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि काफ़ी वीकर बंद हुई है, खासकर निफ्टी। बैंक निफ्टी फिर भी एक फ्रंट पे पॉजिटिव ही मान सकते हैं, 39,500 बचा है। फाइनेंशियल निफ्टी बहुत वीक हुई, बंद हुई है। एक उसमें 17,750 का लेवल था जिसे वो हर करेक्शन में पिछले 4-5 महीने में बचा रही थी, वो आज उसने डेली बेसिस पे तो एटलीस्ट गिव अप कर दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। अब लेवल्स की बात करें, जो निफ्टी के लेवल्स हैं, फर्स्ट थिंग ये जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, यानी इंडेक्स निफ्टी के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें अगर कोई एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से लोगे, जस्ट आउट द मनी लोगे। ठीक है, जस्ट आउट द मनी लोगे और वो आपकी अच्छी स्ट्राइक रहेगी। कोई अगर रिस्क लेना चाहे तो वो एट द मनी भी ले सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट आ रहा है 17,000 और 16,750 में, रेसिस्टेंस आ रहा है 17,440 से 17,526 का एक जोन बन रहा है, 17,750 से 17,805 बन रहा है। क्रूशियल लेवल 17,250 है। अब दो टाइप की एंटिटी होती है ऑप्शन मार्केट में, आइदर यू कैन ट्रेड एज अ सेलर और बायर। इफ यू आर एन सेलर तो 17,600 के ऊपर वाली इस वीक की 16 को जो एक्सपायरी आ रही है उसकी कॉल सेल कर सकते हो, 16,750 वाली पुट सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, 17,250 के ऊपर ओपन हो एंड सस्टेन करें। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सस्टेन का क्या मतलब है, कि सस्टेन का क्या मतलब है माने, तो एक बार हम चार्ट में चलते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हमें दिख सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कल हमें दिख सकती है, अभी ग्लोबल मार्केट का मूड अच्छा दिख रहा है, क्या पता एंड तक सस्टेन कर जाए और वो हमें एक गैप अप ओपनिंग लेने में हेल्प कर दे। अगर हम गैप अप ओपनिंग लेते हैं कल, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग लेट से 17,250 का एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर हम लेते हैं। अगर हम इसके ऊपर लेते हैं और सस्टेन करते हैं, सस्टेन करने का मतलब है कि 2 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए, क्योंकि 17,250 इंपॉर्टेंट लेवल है। कई लोग क्या करते हैं 17,250 के ऊपर खुली और कॉल बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट फिर तुरंत नीचे आ जाती है। तो हमें सस्टेन करने का वेट करना है। अगर सस्टेन करती है देन हम ज़रूर ले सकते हैं, 17,400 के टारगेट्स तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब हम ट्रेड लेंगे तो सवाल आता है कौन सी कॉल बाय करें। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको अगर ये एंट्री मिलती है तो आप जस्ट आउट द मनी कॉल उस टाइम बाय कर सकते हो। ठीक है, टारगेट्स यहाँ पे मेंशन ही है, अगर आप देखोगे जो आपके टारगेट्स हैं, अगर सस्टेन करती है 17,400 और 17,440 से 526 का जोन है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, क्योंकि 17,250 के ऊपर सस्टेन करने पे ले रहे हो तो 17,250 होगा, बट स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 0.25% नीचे लगाना प्रेफर करते हैं। तो 0.25% में 40 से 45 के अराउंड हो जाता है, तो हम 40 पॉइंट्स नीचे रख लेंगे, यानी 17,210 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब कई लोग मुझे ये मैसेज करते हैं वीडियो के बाद कि 40 पॉइंट्स तो ऑप्शन में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, ये 40 स्पॉट का है नॉट ऑप्शन का। तो लेट्स से अगर आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेते हो तो उसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 ही होता है। तो 40 पॉइंट का क्या मतलब है कि 40 इंटू 0.4 यानी लगभग 16 पॉइंट नीचे रखना है। तो इट्स नॉट 40 पॉइंट्स, ऑप्शन के प्रीमियम के वो 16 पॉइंट्स के बराबर होता है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि गैप अप होने के बाद सस्टेन ना करे, तुरंत नीचे क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, अगेन इट्स अ बेरिश साइन, आप सेल की ट्रेड लोगे। पहला टारगेट आपका 17,150 होगा और दूसरा आपका 17,000 होगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से भी, ऑप्शन चेन के प्रोस्पेक्टिव से भी और बाकी सारे प्रोस्पेक्टिव से।
तो ये दो सिनेरियो आप विटनेस कर सकते हो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है तो। ठीक है, यहाँ पे भी वही टारगेट्स दिए गए। तो गैप अप के केसेस में आपके सामने ये 17,250 के ऊपर ओपन हो तो ये टारगेट है, ओपन होके सस्टेन ना करें तो ये टारगेट्स है। ठीक है, इसके बाद इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि हमारी जो मार्केट है वो कल एक गैप डाउन ओपनिंग ले ले, क्योंकि हम वीक बंद हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है ग्लोबल मार्केट में जो भी पॉजिटिवनेस है वो वाइप आउट हो जाए एंड होते होते। तो इफ़ वी आर गैप डाउन ओपनिंग लेते हैं हम, तो हम कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन को वो भी देख लेते हैं। तो हम बंद हुए हैं 17,150 से थोड़ा सा ऊपर। ये क्योंकि इंट्राडे चार्ट है 17,184 की क्लोजिंग दिखा रहा है, बट क्लोजिंग ये नहीं आई होगी क्योंकि क्लोजिंग लास्ट आधे घंटे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज होता है। तो क्लोजिंग हमारी डिफरेंट आई है। ठीक है, क्लोजिंग की अगर हम बात करें कितनी आई है तो हम देख लेते हैं। तो जीरोधा में लेट ही अपडेट होती है, क्लोजिंग 150 से थोड़े से ऊपर आई है। ठीक है, अब अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, लेट से हम 17,150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे लास्ट में इसने रिस्पेक्ट भी की थी, अगर इसके नीचे हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ठीक है, और सस्टेन करते हैं लेट से, तो इट्स अ बेरिश साइन। हम एटलीस्ट 17,000 तक अपने टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 17,000 तक एटलीस्ट गिर सकती है। 17,000 इसमें शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा नीचे होगा, तो 17,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप डाउन अगर मार्केट कल ओपन होती है तो, कि हम 17,000 तक एटलीस्ट क्या है हमारी जो मार्केट है वो गिर सकती है गैप डाउन केस में। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये 17,150 है, अगर इसके नीचे ओपन होती है और सस्टेन करने लगती है तो जो हमारा टारगेट होगा वो 17,000 होगा, और ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल होगा। लेट से निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है 100-150 पॉइंट और 17,000 के आसपास खुल जाती है, तो अगेन मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर ओपन होने के बाद दो कैंडल ऊपर सस्टेन करे तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी 17,150 के टारगेट के साथ। अगर ओपन होके नीचे सस्टेन करे तो इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, और जो टारगेट्स होंगे वो 16,900 और 16,750 होंगे, जैसा कि उधर टेबुलर फॉर्म में मेंशन भी है। अगेन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमें 40 पॉइंट्स नीचे रखना है जब हम कॉल बाय करेंगे, तो 40 पॉइंट्स नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्पॉट का मैं बता रहा हूँ, ऑप्शंस का नहीं। जैसे इस केस में अगर हम एग्जांपल लें, क्योंकि कई लोग अगेन कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर यहाँ पे बेरिश ट्रेड बनती है तो हम क्या करेंगे, बस बाय जस्ट OTM P। ठीक है, टारगेट्स मेंशन है, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि 17,000 का लेवल तो 17 के हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसमें 40 पॉइंट्स ऐड कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया। ऑप्शंस के केस में अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बात करें तो 16 रुपीज़ का प्रीमियम ऊपर लग जाएगा, जो भी उसका प्रीमियम के हिसाब से होगा, तो 17,0440 हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सिनेरियो है अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो। और आप देख भी सकते हो यही सारे लेवल्स यहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन भी है, तो आप इनसे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। लास्ट है कि निफ्टी हमारी कल फ्लैट ओपन भी हो सकती है, जिसकी चांसेस स्टिल हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट आपकी स्ट्रांग बंद होती है, हम वीक बंद हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग भी ले लें। फ्लैट ओपनिंग का मतलब है हम 17,150 के आसपास कहीं खुल रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि जब हम फ्लैट ओपन हो तो क्या होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको देखना ही पड़ेगा, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,150 तोड़ के सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम, 17,000 तक के टारगेट हमारे लिए बने हुए। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,150 के ऊपर सस्टेन करे कंटिन्यूसली 2 15 मिनट की कैंडल, इट्स अ कॉल टाइम, एटलीस्ट 17,250 की मूव मिल सकती है और ऊपर 17,400 के टारगेट्स हैं। तो ये था अगर निफ्टी कल गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुलती है तो इन तीनों सिनेरियोज में हम उसे कैसे डील करें। अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सपोर्ट आ रहा है 39,500 से 556 का जोन, जिसके आसपास ही बंद हुई है, जिसके अंदर ही बंद हुई है हम कहेंगे 39,000। रेसिस्टेंस है 40,000, 40,500, 40,712 से 750 का जोन। सेलर है 41,500 के ऊपर रह सकते हैं, बायर है पुट सेल करनी है तो 37,500 के नीचे रह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रिस्की वन है, रिस्क लेना चाहें, रिस्की इंडिविजुअल हैं, तो आप यहाँ 41 के भी ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, अगेन बैंक निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं, लेवल्स तो आपको यहाँ से मिल ही रहे। तो 3 सिनेरियो हम कल विटनेस कर सकते हैं, अगेन इसमें भी क्या क्या आपको पता ही है, एक है गैप अप और एक है फ्लैट और एक है गैप डाउन।
पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है तो बैंक निफ्टी बंद हुई है 39,500 समथिंग। लेट से गैप अप ओपन होती है और एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 39,750 के अराउंड, इसके ऊपर ओपन होती है, अगेन सस्टेन करती है। सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 40,000 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। आई थिंक मैंने उसको गलत ड्रॉ कर लिया है, तो 39,750 यहाँ कहीं आएगा। इसके ऊपर अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है तो हम 40,000 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा और 40,250 हमारा 40,240 हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करती और नीचे क्लोजिंग दे देती है कंटिन्यूस 2 कैंडल में, तो ये वीकनेस की तरफ इंडिकेशन करेगी। 39,500 का जोन आ रहा है, वहां तक आ सकती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। इस वाले केस में आप कॉल बाय करेंगे। ठीक है, ये सिनेरियो था अगर बैंक निफ्टी कल आपको गैप अप ओपन दे दे। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, टारगेट्स मेंशन है। जब भी आप ऑप्शन बाय करोगे तो जस्ट ओटीएम सी और पी बाय करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। स्टॉप लॉस जैसे लेट से अगर हम इन केस ऑफ सी बात करते हैं तो 39,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, आप बाय कर रहे हो, तो ये हमारा लेवल है। लेवल ही हमेशा स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं तो 100 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस ये यहाँ कहीं पे हो जाएगा। अब ये स्पॉट में मैंने माइनस किया, ऑप्शन के प्रीमियम में नहीं बाय किया, माइनस किया है। अगर आप डेल्टा 0.4 वाली ले रहे हो तो ऑप्शंस के प्रीमियम में वो 40 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये अब पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कई लोगों को डाउट आ रहा था। दूसरी चीज़ है कि मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ी हुई है बैंक निफ्टी, ये कोई भी इसमें शक नहीं है। 39,500 से जो 556 का जोन आ रहा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर इस जोन के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है तो कॉल बाय करेंगे, नो डाउट। 39,750 आपका पहला टारगेट और 40,000 आपका दूसरा टारगेट होगा, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है कि अगर इस जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 39,740 और 40,000 आपके टारगेट्स हैं। लेट से ओपन होने के बाद जो बैंक निफ्टी है वीकनेस दिखाती है और जोन को भी तोड़ देती है, जो काफ़ी डेंजरस साइन होंगे। फर्दर करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट 39,250 और 39,000 तक, तब आपको पुट बाय करने के मौके ढूंढने हैं। तो 39 अगर 500 ब्रेक कर देती है और नीचे सस्टेन भी करने लगती है तो फिर आपके टारगेट 39,200 से 250 और 39,000। लास्ट नॉट द लीस्ट एक केस और बनता है कि बैंक निफ्टी कल को गैप डाउन भी हो सकती है, क्योंकि हम अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निकली वीक बंद हुए हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट का भी भरोसा नहीं है, अगर मार्केट एंड होते होते जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो चला गया, अगर हम देखें अभी तो पॉजिटिव सेंटिमेंट था, अभी भी मेंटेन है, उससे बेटर ही हो चुका है, तो देखते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो क्या करना है देख लेते हैं। गैप डाउन में अगर 39,250 के आसपास ओपन हो, 39,250 से 39,200 का एक जोन आ रहा है 50 पॉइंट का, इसके ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे तो आप कॉल बाय करोगे। 39,500 पहला टारगेट और 740 दूसरा टारगेट होगा। इसको ऊपर ओपन हो बट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन लग जाए तो 39,000 आपका टारगेट होगा। आप 39,000 के साथ बाय कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन भी है। आप 39,200 से 250 के जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 500 और 556 और 740 टारगेट होंगे। अगर ऊपर ओपन होने का सस्टेन अगर नीचे ब्रेक कर दे तो ये आपके टारगेट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी होता है गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हम तो टेक्निकली वीक बंद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। ग्लोबल मार्केट स्ट्रांगली ट्रेड कर रही है, अगर ऐसा ही सेंटीमेंट बना रहता तो एक हम शायद गैप अप ओपनिंग ले लें। और गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये देखना होगा कि अगर हम लेवल्स के ऊपर गैप अप होते हैं, लाइक 17,250 के ऊपर गैप अप होते हैं, तो क्या हम सस्टेन करते हैं, और सस्टेन करते हैं तो इट्स अ गुड साइन। एक बार फाइनेंशियल निफ्टी देख लें तो फाइनेंशियल निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, कल ट्यूसडे है, क्योंकि सपोर्ट 500 और 400 है, रेसिस्टेंस 750, 869 से 900 का जोन और 18,000 है। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर, 900 के ऊपर वाली कॉल सेल और 400 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप बायर हैं, 750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 869 से 900 का जोन और 18,000 टारगेट होगा। 896 से 900 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 18,000 टारगेट होगा।
फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, 600 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 750, 869 से 900 का जोन टारगेट है। 500 पे करे तो 600 और 750 टारगेट है। 400 पे करे तो 400 कैसे टारगेट हो सकता है, इट्स अ मिस प्रिंट। तो मैं एक बार बता देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर 400 पे बुलिश सिग्नल बनाए तो 500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। सेकंड है पुट कब बाय करें, अगर 600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। सस्टेन का मतलब होपफुली अब आप समझ चुके होंगे, 500 और 400 टारगेट है। 500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 400 एंड 250 टारगेट है। इसी तरह बेरिश सिग्नल बनाने पे भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ये था, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो एनालिसिस है ये आपको समझ में आई होगी। पहली चीज़ तो आपकी ट्रेडिंग और बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगी और कल प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में भी आपकी हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ ज़रूर, कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं ऑब्वियस है मनी लगानी पड़ती है उसके लिए, हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं उस ट्रेडिंग में, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ये एनालिसिस मैंने अपने लिए की हुई है कि कल मैं जाऊंगा मार्केट में, अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, और ये मैंने शेयर करी है ताकि आप भी इससे कुछ सीख सको। बाकी आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हो, आपसे बेटर उसका डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। तो अपनी एनालिसिस खुद करें कोई भी ट्रेड करने से पहले। आप इस एनालिसिस से हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन और एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद को भी मोटिवेट करेंगे कि खुद से भी एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मेरी ये एनालिसिस है, आपको खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत है और आपको अपनी मनी के लिए खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप इससे कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।